जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को भाद्रपद मास के अंतिम एकादशी यानी कि परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत रखा जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में योग निद्रा की अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने तक रहते हैं। इसी बीच में परिवर्तनी एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से, व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के अंत में अर्थात सभी सुखों को भोग करने के बाद मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें, कौन सी वस्तुएं भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। जिस भी कामना से हम व्रत धारण कर रहे हों या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना का मात्र करने से हमें हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज हमें विशेष क्या करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर को बुधवार के दिन सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 सितंबर को गुरुवार के दिन सुबह 4:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है 3 सितंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन अर्थात 3 सितंबर को 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग। आयुष्मान योग प्रातः काल से लेकर शाम को 4:17 तक है और इसके बाद सौभाग्य योग बनेगा जो कि पूर्ण रात्रि तक है। रवि योग सुबह 6 बजे से रात्रि के 11:08 तक रहेगा। रवि योग में सूर्यदेव का प्रभाव अधिक होता है, इसकी वजह से सभी प्रकार के जो दोष होते हैं मिट जाते हैं और इस दिन पूजा आराधना करने से, व्रत धारण करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात्रि 11:08 तक है। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 4:30 से लेकर सुबह 5:15 तक है। यह स्नान करने के लिए और पूजा आराधना के लिए सबसे सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है। बुधवार के दिन है तो अभिजीत मुहूर्त आपको इस दिन नहीं प्राप्त हो रहा है। बात करें राहु काल की तो राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी तिथि जो सुबह है उस दिन आप पूजा जो करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर आप 6 बजे से लेकर 9:10 तक के बीच में आप कर सकते हैं। बहुत ही सर्वोत्तम मुहूर्त है, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस समय में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिसका पुण्य फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार आप पूजा आराधना कर लीजिएगा। अच्छा, परिवर्तनी एकादशी के दिन भद्रा का साया भी लग रहा है। भद्रा का आवास पाताल लोक में है और यह भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है 3 सितंबर 2025 बुधवार के शाम को 4:12 पर और भद्रा काल का जो समापन है वह 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर है। तो भद्रा काल पाताल लोक की है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार से परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रभाव आपके लिए शुभ ही होगा। और अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पालना कब करेंगे। देखिए, एकादशी व्रत का पालना 4 सितंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर और द्वादशी तिथि का जो समापन है 5 सितंबर 2025 को सुबह 4:08 पर। और एकादशी व्रत का जब पारण करते हैं तो हरिवासर के समाप्ति के बाद ही करते हैं। तो हरिवासर की समाप्ति का जो समय है 4 सितंबर 2025 को सुबह 10:18 पर हो जाएगा, इसलिए व्रत का पारण आप इसके बाद ही करेंगे।
हरिवासर के समाप्ति के बाद यानी कि 4 सितंबर को सुबह 10:19 के बाद आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। सुबह 10:19 से लेकर सुबह 11 बजे तक आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश इस समय में व्रत का पालना नहीं कर पाते हैं तो फिर 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक आपको अपना व्रत खोलना है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा सुबह जल्दी से जल्दी हो सके, मतलब 10:19 के बाद अपने व्रत का पालना कर लीजिएगा। परिवर्तनीय एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियम का पालन करना होता है। शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसके अलावा भूमि पर शयन करना है। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइएगा और स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर लीजिएगा, पूजा कीजिएगा। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं, और बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल व्रत भी धारण करते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जिस भी प्रकार से संभव हो व्रत धारण कर सकते हैं। शाम को फिर से शुद्ध होकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। रात्रि में जागरण करने का बहुत ही महत्व है। एकादशी की रात्रि में जब हम जागरण करते हैं और अखंड दीपदान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके भजन कीर्तन करते हैं तो इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, और जिस भी कामना से व्रत धारण कर रहे हैं हमारी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इसके बाद द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेकर अपने व्रत का पालन किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।